सभी प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजायं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री राम दूत की मैं शरण लेता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं उनके आराध्य और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का भी वंदन करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। जो नीले कमल के समान सुकोमल और श्यामल शरीर वाले हैं, जिन्होंने अपने वाम भाग में सीता जी को सदैव सुशोभित किया हुआ है, जिनके पवित्र हाथों में पवित्र धनुष और अमोघ बाण है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। मैं उन रघुकुल के स्वामी श्री राम को भी नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। साथियों, आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत सुंदरकांड के 59वें दोहे की व्याख्या करेंगे। 59वां दोहा बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही कलात्मक ढंग से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में मूल तत्वों का क्या भाव है और उनकी क्या विशेषता है। और प्रसन्नता का भाव तभी पैदा होता है जब हम मूल तत्वों को समझकर उनकी प्रकृति के अनुरूप कार्य करें। तथा बाबा ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। जीवन में मर्यादाओं का अपना महत्व है। यदि हम मर्यादाओं में बंधे रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और यदि मर्यादाएं तोड़ दें, यदि नदी भी अपनी मर्यादाएं तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है, तो यदि हम मानव अपनी मर्यादाएं तोड़ दे तो जीवन में अशांति आएगी। तो मर्यादाओं को रखना बहुत आवश्यक है। अतः मर्यादाओं का सम्मान जीवन में होना बहुत जरूरी है। और विनती का भक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी इस दोहे में बहुत ही विचित्र ढंग से वर्णित किया गया है। और प्रभु श्री राम भगवान होते हुए भी दूसरों से सुझाव मांगकर उनके सुझावों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनका जीवन में अपने में असर करते हैं, समझते हैं। यह बात भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। जब तक हम इन सब चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन का कोई महत्व नहीं रह जाता। चिंतन का महत्व तभी है कि हम उनका चिंतन करके अपने जीवन में उनको उतारें। आज लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। यह बड़ी विचित्र विडंबना है। अतः बाबा तुलसीदास जी ने इस 59वें दोहे में बाबा ने बड़ी सावधानी से इस बात को लिखा है, समझा है, हमें बताने का प्रयास किया है कि हम इन्हें अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि हमारे जीवन में सफलता नहीं होगी तो यह सब चीजें हमारे जीवन में काम की नहीं होंगी। समय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी।
तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आया सूझहि कह जस आही, सोते ही भांत रहे सुख लाही। प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रतु गाई, करो सबे घुजो तुम्हि सोहाई। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जही विधि उतरे कपि कटकु तात सुख हुई उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हम इसका वर्णन जब करते हैं तो बाबा तुलसीदास जी जो लिखते हैं उसको जानना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। समय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज बड़ करनी। समुद्र में भयभीत होकर ब्राह्मण का रूप धारण करके और प्रभु के सामने प्रकट हुआ और प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए, मेरे सब दोषों को आप क्षमा कर दीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब स्वभाव से ही जड़ हैं और मैं तो जल का स्वामी हूं, मैं भी जड़ता मेरी आप क्षमा कर दीजिए। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयस जय कह अस अहि, सोते बहात रहे सुख लहि। आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन पांचों तत्वों का निर्माण कर इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। यदि ये पांचों ना हो, पूर्ण संपूर्ण सृष्टि इन पांचों से ही बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आप यदि देखें किसी में यदि एक भी तत्व की कमी है तो वह साधारण नहीं होगा। अतः आपके आदेशानुसार ही माया ने इसका निर्माण कर इस सृष्टि को रचा है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा उसी प्रकार रहने में वह सुख पाता है। ऐसा समुद्र ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया। आगे क्या कहा, प्रभु भल कीनि मोह सुख दीनी, मर्यादा पुर तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ये जो पांचों चीजें हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और जल है, ये सब पूरे जो ब्रह्मांड है इसको चलाने में आपकी मदद करते हैं। और प्रभु आप जिसको जैसी आज्ञा देते हैं वो वैसा ही काम करता है। और यहां आपने प्रभु अच्छा किया जो आपने मुझे शिक्षा दी। यदि आप मुझे शिक्षा नहीं देते तो जो मर्यादाएं यदि वो नष्ट कर देते तो यह पूरी सृष्टि खत्म हो जाती और प्रभु ढोल, गवार, शूद्र, पशु और अशिक्षित स्त्री
ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा मिलना उचित है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरो कटक सो मोर बड़ाई, प्रभु ज्ञा पेल श्रुत गाई, करो सो बेग होत तुम पाई। कि आप अपनी मर्यादाओं को यदि उलांग कर मुझे सुखा देते तो मैं तो सूख जाऊंगा, सेना आपकी पार चली जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, परंतु मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। समुद्र की मर्यादा है हमेशा पानी से भरा होना, तथा प्रभु प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो नहीं सकता। यह तो आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा से ही हमें बनाया गया है, ऐसा वेद मानते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा, आप बोलिए मुझे क्या चाहिए। तो प्रभु ने क्या कहा, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काए, जे विद उतरे कपि कटकु, तात सुख है उपाय। कि आपने हमें यह अच्छा किया। समुद्र ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा कर कहने लगे, जिस प्रकार वानरों की सेना को उस पार उतारा जाए, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए, बाकी आप सब बातें छोड़ दीजिए। तो यहां जो भाव है वह अतुलनीय है। अब यदि हम इसकी व्याख्या ठीक से करें, यह दोहा बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। इसका संसार में कुछ प्रबुद्ध जनों ने निजी स्वार्थों से लोगों में और लोगों के मन में भटकाव भी ला दिया है, तो इसका व्याख्या विस्तृत करना बहुत आवश्यक है। तो समुद्र ने कहा, यदि आप आध्यात्म रामायण के इन श्लोकों का मिलान करें, दंडवत प्रणाह राम संरक्तांचलोचनम, त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रिलोक रक्षक, जड़ो अहम राम ते सृष्ट सृजता निखल जगत, स्वाभावन्यनाथा कुरुतो कह सक्तो, देव निर्मितम स्थूलानि पंचभूतानि, जड़ानेव्य स्वाभवत, सृष्टानि भवतानि तदज्ञलज्ञन्थिन, तत्वाम मायाम छत्रम नीलया मानुष कृत्याम, जड़ बुद्धि जड़ मूर्खो कथम जनामी निपुण, शरणम ते वज्रामीश शरणन्य भक्त वत्सल है। अर्थात समुद्र ने भेंट आगे रखकर दंडवत प्रणाम किया और जिनके नेत्र क्रोध से लाल हैं उन श्री राम जी से बोला, हे जगत के नाथ, हे त्रिलोक रक्षक श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे राम, आपने सृष्टि को रचते समय हम पांचों चीजों को, जिनमें मैं जल हूं, और पांचों चीजों को, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको जड़ बनाया है। हे देव, आपका दिया हुआ ही स्वभाव है, अन्यथा ऐसी गलती कौन कर सकता है। पंचभूत सहज ही जड़ हैं, आपने ही इन्हें ऐसा रचा है, इसलिए वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो मैं तो जड़तावश अंदर बैठा था, समय सिद्ध नहीं। प्रभु सकोप धनुष पर बाण संधान किए हुए हैं, इसी से सभीत है। मुझे बड़ा अपराध हुआ है, ऐसा न हो कि आप बाण छोड़ दें और मैं भस्म हो जाऊं। वह मन कर्म वचन से शरण करता हुआ, शरणागत होता हुआ बार बार विनय करता है। क्षमऊ का भाव यहां क्षमाशील से है, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भराता, और जब अवगुण प्रभु मान न काऊ, तदप शरण सन्मुख मोई देखी, क्षम सब करहीं कृपा विशेषी। ये अवगुण है कि आपको मैंने नहीं पहचाना, विनय नहीं मानी, आदर नहीं किया, 3 दिन तक का आपको कष्ट हुआ, मैं हाजिर नहीं हुआ। इस प्रकार पैरों को पकड़कर प्रार्थना करके प्रसन्न करना चाहता है, इसी से अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा मांगकर
प्रार्थना करता है, यह करके अपने अधिकार का समुद्र निराकरण कराना चाहता है। आपने ही मुझे जड़ बनाया है, यह बार बार कहता है, और आपकी आज्ञा से मैं ऐसा कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। माया जड़ है, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अपने जीवन में माया के वशीभूत होकर ही हम लोग माया के कारण ही भ्रमित रहते हैं। जबकि इस दोहे में बाबा तुलसीदास जी ने यह बात विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, वो सब जड़ हैं। केवल इसमें चिंतनशील विचारशील यदि है तो वह हमारा मन है, जो जीव है, और जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। तो यहाँ यह जानना समझना अत्यंत आवश्यक है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन माया के कारण वह भेद इतना बढ़ गया है कि हम उसको समझते ही नहीं हैं। पीछे भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, छत जल पावक गगन समीरा, क्योंकि वहां शरीर रचना में प्रतिपादन किया गया है। किष्किंधा में देखिए, पांचों को जड़ करने का है। अग्नि जलाता है, उसे कुछ विवेक नहीं, सबको एक सा जलाता है। जल सबको डुबाता है, किसी को मार्ग नहीं देता। पृथ्वी पापी पुण्यात्मा ऊंच नीच सभी को धारण कर लेती है, समान भावी और समान गंधवती है। आकाश सबको अवकाश देता है, पवन सबको समान रूप से स्पर्श करता है। अतः ये सब सामर्थ्यवान होकर भी जड़ हैं, और जड़ता में सामर्थ्यता बहुत अधिक होती है। जड़ता में आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वाल्मीकि रामायण में भी यह बात विशेष रूप से करी गई है। पृथ्वी वायु ऊराकाशे मयोपि जयो स्थित है राघव है, स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वत मार्ग मिश्रता। हम स्वभाव से अगाध्य और लागने के योग्य नहीं हैं। यदि लोग हमें सुगमता से हमारे पार चले जाएं या जल थोड़ा हो जाए, तो बताइए हमारे स्वभाव में अंतर होगा या नहीं होगा। हम अपनी जलराशि को रोक नहीं सकते, पर जैसी आपकी इच्छा हम वैसा ही करेंगे। यहाँ यह भाव समुद्र बार बार कह रहा है। और यहाँ जो लिखा है, तब प्रेरित माया उपजाए, आपकी प्रेरणा के अकेले ही माया ने यह सब रचा है। एक रचाई जग गुण बास जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने जगह जगह पर लिखा है। अर्थात सबका यही मत है कि पांचों तत्व सृष्टि के कारण हैं। जब तक ये पांचों तत्व विद्वान नहीं होंगे तो सृष्टि संपूर्ण नहीं होगी, और ये पांचों तत्व ही स्वभाव से जड़ हैं। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्षमा मांगता हूं। प्रभु आय सुजयी, तो यहां कह रहा है कि आपकी आज्ञा पांचों तत्व पर है, आप जो आज्ञा करेंगे अब मैं वही करूंगा। जैसे ईश रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थतिट ल विष्णु अमी के। और आगे लिखा, सो जो भांति रहे सुख लही, का भाव है कि अपना जड़ता स्वभाव छोड़ देने से हमको सभी का दंड देने लगेंगे। कोई कहेगा हमें मार्ग दो, कोई कहेगा हमें जलाओ, कोई कहेगा हमें मत जलाओ, कोई कहेगा हमें मत छुओ। तो सबका प्रभाव बदल जाएगा, यह प्रकृति का जो क्रम है वह टूट जाएगा। अतः मैंने अपनी मर्यादाओं में रहकर ही प्रभु आपको रास्ता नहीं दिया है। आगे क्या लिखा है, प्रभु भल कीन मोहे सुख सिख दीनी, मर जादा पुर तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, आपने अच्छा ही किया कि जो मुझे शिक्षा दी है। सेवा में सबका भला होता है, सो मुझसे कुछ सेवा न बनी। आपने दंड देकर सेवा कराई, इसमें मेरा भला है।
क्योंकि दंड दिया जाना कोई विरोध की बात नहीं है। सीख देना, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, शिक्षा देना, यह अच्छी बात है। मर्यादा पुर तुमरी की नहीं, कहने का तात्पर्य है कि आपकी दी हुई मर्यादा है, आप इनकी रक्षा स्वयं करें। बड़े लोग अपनी दी हुई वस्तुओं का अपने आप कभी नाश नहीं करते हैं, अथवा हम ताड़ना के अधिकारी हैं। यहां ताड़ना शब्द को समझना बहुत आवश्यक होगा। और रही मर्यादा की बड़ाई, यह आपकी दी हुई है तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, जो भी होगा वह आपका होगा। चाहे आप इसे रखिए और चाहे तो आप मिटा दीजिए। प्रभु भल की व्याख्या में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी कहते हैं, मर्यादा पुर तुमरी दीनी, और प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। तो यह सब बात बार बार समुद्र ये कहते हैं कि प्रभु यह आपका सब दिया हुआ है, और यदि मेरा मर्यादा खत्म हुई तो आपकी बनाई हुई प्रकृति इधर से उधर हो जाएगी। और जहां तक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का प्रश्न है, वह तो बाबा वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण में लिखा है, जड़ बुद्धि जड़ो मूर्ख है, कथम जनामि निर्गुणम, दंड एव ही मूर्खाणाम, सन्मार्ग प्रकौ प्रभु, भूतानाम मर श्रेष्ठ पशुनाम लुगयो यथा। मैं जड़बुद्धि मूर्ख हूं, आप निपुण परमात्मा को कैसे जान सकता हूं। हे देवश्रेष्ठ प्रभु, जैसे लाठी से पशुओं को ठीक ठीक मार्ग पर ले जाया जाता है, वैसे ही आप मूर्ख लोगों को दंड देकर ही सन्मार्ग पर लाते हैं। इसमें जड़, जड़बुद्धि, मूर्ख और पशु के नाम आए हैं। इसमें मानस में गंवार और पशु तो मूर्ख और पशु की जगह है। जड़ में ढोल को ले सकते हैं। शूद्र और नारी को जड़ बुद्धि की जगह रखकर कवि ने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है कि जो कि जड़ बुद्धि शूद्र और स्त्रियां हैं, क्योंकि उस समय में ना तो स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी और ना ही शूद्रों को शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में यह अत्याचार दोनों पर होता था। बाबा तुलसीदास जी ने उसे यहां जताने का, दिखाने का प्रयास किया है, और लोग अपने ज्ञान के, अल्प ज्ञान के कारण आज इसका मतलब दूसरा निकालते हैं। तो यहां यह बात समझना बहुत आवश्यक है। यहां यह भी समझने की बात है कि समुद्र ने 5 तत्वों में से एक हैं, पर अकेले आप जल तत्व को न कहकर इन 5 तत्वों को गिनाया। इसी से इस दृष्टांत में 5 तत्वों को जड़ कहा है। इनके नाथ सहज कर जड़ करनी, और यहां उन्होंने 5 को लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो यदि आप देखें तो बाबा तुलसीदास जी ने उन 5 तत्वों को इन 5 तत्वों से मिलान करके हमें सूचित कराया है कि जैसे ढोल जड़ है वैसे ये भी जड़ है। आप ढीले ढोल को पीटिए तो वह बोलता नहीं है, जब आप उसे ताड़ करके, कस करके पीटते हैं तो वह सुंदर मधुर वाणी देकर आपका संगीत बन जाता है। इस जोड़ की चौपाई में देखिए, संत बिटप सरता कर गिरिधरनी, परहित हेतु सभई कह करनी। संत चेतन है जिनको प्रथम कहा, और विटप आदि जड़ हैं जिनको पीछे कहा। संत को प्रमुख कहकर यह सूचित किया गया कि विटप, सरिता, गिर और धरणी ये सब जड़ हैं। पेड़ है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पृथ्वी है, तथा ये परोपकारी होने में ये चेतन के समान भी हैं। जब ये परोपकारी होते हैं तो चेतन के समान भी काम करते हैं। यहां एक मत और भी है कि शिक्षा के ऊपर नौछावर होने वाले अक्सर चौंक उठते हैं कि इनमें गोस्वामी जी ने स्त्रियों को ताड़ना का अधिकारी क्यों कहा। जो लोग अहिंसा के बड़े कट्टर भक्त हैं
वे तो गवार, शूद्र और पशु की ताड़ना को भी गवारा नहीं करते। अहिंसा में इनको भी नहीं पीटा जाना चाहिए। इनके लिए भी, इसलिए उनकी दृष्टि में इन चौपाइयों की नीति गई है। अच्छी यह कही जा सकती है कि जो लोग गोस्वामी जी को स्त्री द्वेषी या स्त्री विरोधी कहते हैं, वह शायद गोस्वामी जी को ठीक से समझते नहीं है। गोस्वामी जी ने अनेक स्थलों में और अनेक अवतरणों में मिलान करिए तो प्रमाण मिलते हैं कि वह स्त्री का कितना सम्मान करते हैं। इस प्रसंग में, परंतु इस प्रसंग को लोग भूल जाते हैं कि कवि ने यह चौपाई समुद्र के मुख से कहलवाई है। इसमें एक साधारण नीति और रीति कही गई है। यह आदर्श कथन नहीं है, यह स्वभाव का कथन है। एक बात तो यह समझने की है कि बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र के स्वभाव के कारण समुद्र से ये बात कहलवाई है, उनका अपना निजी कथन नहीं है। समुद्र अपनी क्षमा याचना विनती करते वक्त इसका प्रयोग कर रहा है। दूसरा, यदि आप इनका और भी पालन देखें तो गंवारों और शूद्रों में भी बड़े बड़े साधु महात्मा सज्जन लोग हुए हैं। आप तुलसीदास जी लीजिए, आप रैदास जी को लीजिए, ये सब वो लोग हैं जो, जिनको हम उस तत्कालीन व्यवस्था में शूद्र कहते थे, उन्हों से उनका जन्म हुआ है। और पशुओं में देखिए, कपिला, कामधेनु, ऐरावत, ये वो पशु हैं जिनसे सभी देवगण प्रसन्न होते हैं। और स्त्रियों की संख्या तो असंख्य पूज्य देवियां हैं, तो वो सब ताड़ना के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? यहाँ केवल ताड़ना से मतलब उनके लिए समझाने का प्रयास किया है जो अशिक्षित हैं, और ताड़ना का मतलब यहाँ शिक्षा से है। ताड़ना शब्द लक्षार्थ से ढोल के सिवाय औरों के बारे में शिक्षा और सुधार के लिए दंड के रूप में समुद्र ने प्रभु श्री राम से विनती करते वक्त लिखा है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि बाबा तुलसीदास तो कभी भी स्त्री विरोधी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने तो अपनी ही भाषाओं में बहुत जगह उन चीजों का जिक्र किया है, उन चीजों को बताने की कोशिश की है जिनसे हमारे जीवन में स्त्री का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे किष्किंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी ने स्त्री के बारे में क्या लिखा? अनुज वधु भगनी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं के कुरष्ट बिलोक ही जोई, ता ही बंधे कुछ पाप न होई। राम जी ने कहा, हे मूर्ख बाली सुन, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री, पुत्री की स्त्री और कन्या, इन चारों के समान हैं। जो इनको कुदृष्टि देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। दूसरा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह फिर लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा अत्यंत विपत्ति के समय की जा सकती है। तो जो आदमी विपत्ति में काम आए उसका सम्मान हो, बाबा तुलसीदास इतना लिख रहे हैं, तो उनको नारी विरोधी कहना हमारी अल्प ज्ञान का सूचक है। बाबा तुलसीदास जी ने कभी भी नारी के सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आज के अल्प ज्ञानी बखान कर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। चौथी बात, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जननी सम जानहि पर नारी, जिनके मन सम सधन तुम्हारे। जो पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को अपनी मां के समान समझता है, उसी के हृदय में प्रभु आप निवास करते हैं।
जो दूसरी नारियों के साथ संबंध बनाते हैं वह तो पापी है और ईश्वर सदैव उनसे दूर रहता है। तो जो बाबा तुलसीदास जी का चरित्र है वह नारी विरोधी कहना हमारे अल्पज्ञान का सूचक है। बाबा तुलसीदास जी ने तो नारी के सम्मान में जगह जगह बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक बात और लिखी उन्होंने, मूढ़ते ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर सिखाना। भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने नारी के सम्मान करते कहते हैं कि दुष्ट बाली, तुम अज्ञानी पुरुष हो और तुमने अपनी ज्ञानी स्त्री की बात नहीं मानी। जो व्यक्ति इतनी नारी की महत्वता को दर्शाता हो वह नारी को ताड़ना के लिए कैसे कह सकता है? क्या हमारी बुद्धि में यह इतनी छोटी सी बात नहीं आती? बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा है, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कम पर हित हितकारी। पुरुष के विशेष अधिकारों को न मानकर दोनों को समान रूप से व्रत करने का आदेश दिया है। और बाबा तुलसीदास जी ने तो सीता जी को परम आदर्शवादी महिला के रूप में प्रस्तुत किया है। उर्मिला जी को विरह और त्याग की मूर्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। मंदोदरी को एक सती के रूप में, जो राक्षसों के राजा रावण की रानी है, पटरानी है, उनको एक पवित्र और सतीत्व के साथ दर्शाया है। त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री हैं, उनका चरित्र माता सीता के साथ अतुलनीय दिखाकर नारी के चरित्र की महिमा बताने का प्रयास किया है। और बाबा तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी से भी सुरसा को माता कहलवाया है। केकई और मंथरा के प्रति सहानुभूति सदैव संपूर्ण रामचरितमानस में आप देख सकते हैं। तो फिर यह नारी के विरोध की बात लोग क्यों करते हैं, मैं आज तक यह नहीं समझ पाया हूं। दूसरी बात आप देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशुनाशी, शूद्र का मतलब उनका अशिक्षित व्यक्ति से है, अन्यथा शूद्रों में सबरी, निषाद, केवट का सम्मान सबरी के झूठे फल खाकर किया, निषाद को राजा का सम्मान देकर किया, और केवट को उतराई में पूरा सम्मान, पूरा मान देकर उनका आदर किया और उनको सखा कहा, उनको मित्र कहा। यदि कोई आदमी यदि कोई व्यक्ति इतनी महत्वता के साथ वर्णन करता है तो वह शूद्रों को ताड़ना की बात कैसे कह सकता है? तो यह हमारे कुछ अल्पज्ञानी लोग ही समाज में कुरीति को फैलाते हैं। मैं बार बार आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कुप्रवृत्तियों के लोगों से बचना और बाबा तुलसीदास जी को उसी भाव में समझना जिस भाव में उन्होंने लिखा है, वह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बाबा तुलसीदास जी ने तो एक जगह यहां तक भी कहा है, कौन अवसर को भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जही अवध्यानाश। तो यहां गयो नार विश्वास बस में यह आक्षेप का कारण है, गोस्वामी जी पर आक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि महाराजा दशरथ की उक्ति है और उस समय की है जब केकई ने कहा था, सुनहु प्रणत पति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो 14 बरस राम बनवासी का वाक्य राजा दशरथ को बाण जैसा लगा। इस पर भी वो पश्चाताप तो करते हैं और कहते हैं, गयो नारी विश्वास, इस नारी केकई का विश्वास कर मैं फंस गया।
लेकिन उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे नारी का सम्मान ना होता हो। एक दूसरा दोहा लीजिए, कहा न पावक जर सके, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। रामचंद्र जी जब वन जाने को तैयार हो रहे हैं तो तब अयोध्या वासी आपस में दुखी होकर बातचीत करते हैं। कोई केकई के सब अनर्थों को मूल बताकर गालियां दे रहा है, तो कोई भाग्य को दोष देता है। मतलब यह है कि सब अपनी अपनी समझ के अनुसार कुछ ना कुछ बोलते हैं। और उन्हीं दुखी अयोध्या वासियों की उक्ति है, का न करे अबला प्रबल, कि स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। तो तुलसीदास जी ने यहां अयोध्या की जनता का भाव प्रदर्शित किया है। अतः हमें यह जानना समझना चाहिए कि बाबा तुलसीदास अपनी ओर से कुछ भी कहने का प्रयास नहीं किया है। अतः हमें जानना, हमें समझना, हमें इस बात को मानना अत्यंत आवश्यक है कि बाबा तुलसीदास नारी के सम्मान में कोई गलत बात कह ही नहीं सकते हैं। यहां यह भी जानना उचित होगा कि बाबा तुलसीदास सदैव नारी के सम्मान में बात करते हैं और नारी की ही विशेषताओं को जगह जगह उन्होंने रामचरितमानस में दिखाया है। ढोल और स्त्री की ताड़ना एक तरह की नहीं होती है। ताड़न का अर्थ है नियमबद्ध, डिसिप्लिन्ड वे। यदि हम किसी को डिसिप्लिन्ड वे समझाते हैं, इंग्लिश में ताड़न का मतलब है डिसिप्लिन्ड वे, नियमबद्ध, कटिबद्ध। और संस्कृत शब्द में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालक को ताड़ना की बात भी कही गई है। यही शिक्षा का समय है। तो यदि आप शास्त्रोचित बात करें कि 5 वर्ष से 16 वर्ष तक का बालक ताड़ना की बात करते हैं, उसका मतलब यह है कि उसको हर समय सभ्यता का पाठ पढ़ाकर उसको शिक्षा देने के प्रयास किया जाए। यहाँ उसको पीटने का या उसको ताड़ने का कोई दूसरा अर्थ निकालना शास्त्र की अनादर होगा। अब जरा अधिकारी शब्द पर भी विचार कर लीजिए। उन्होंने अधिकारी शब्द को राम जी की ओर मोड़ दिया है। समुद्र रामराज्य के शासन नियम पर मुग्ध था। वह जानता था कि वहां तारण मतलब दंड उद्धार के लिए मिलता है, किसी के दंड स्वरूप उसके अहित के लिए नहीं, शिक्षा के लिए होता है। इसी से कहता है कि यदि वैसी सुंदर ताड़ना न हो तो मानो अधिकार छीना जा रहा हो। यदि बच्चे को आप ठीक से ताड़ करके शिक्षित नहीं करेंगे तो वह पूरे जीवन दुखी होगा। अतः जीवन में संस्कृत करने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, उसकी शिक्षा का विस्तार और विकास करने के लिए उसको जैसे ठीक से ताड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, शिक्षित करना पड़ता है, वह भाव बाबा तुलसीदास यहाँ बात करते हैं। और बाबा तुलसीदास जी तो जगह जगह मर्यादाओं की बात करते हैं, मर्यादा पुर तुमरी कीनी। तो यहाँ एक और सुंदर मर्म भी है कि इसमें परिस्थितियों का व्यंग है, सरकमस्टांशियल ह्यूमर कहते हैं। यद्यपि समुद्र का आशय नहीं है, तथापि परिस्थितियों में बात कही गई है। उससे राजा राम की चुटकी भी हो सकती है। मानो उससे ध्वनि निकलती हो कि हम तो दंड के अधिकारी हैं, पर आप ही हैं जो क्षणिक क्रोध में तो आए हैं, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। क्या उचित है और क्या अनुचित है यह आपको ज्ञान है। आप क्रोध की अवस्था में भी अपनी मर्यादाओं को बनाए रखेंगे। तो यह जो बात बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ कहकर हमें समझाकर
आगे की बात बताने का प्रयास किया है, वह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने पहले तुलसीदास जी की उस शैली को और ध्यान से मैं आकर्षित किया है, जिसके द्वारा नाटकीय कला के सहारे वे प्रत्येक विषय पर अपने दृष्टिकोण के विचार प्रकट करते हैं। स्त्री के संबंध में भी वैसा ही हो सकता है। यदि आप वैसे प्रत्येक प्रसंग का देश, काल और पात्र तथा परिस्थितियों के साथ मनन करें, किनके साथ? देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार मनन करें तो सब विचारों को एकत्र कर लें तो एक शास्त्र सा बन जाता है। निर्णय में भी बड़ी सुगमता आ जाती है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम और नारद जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का निर्णय है कि एक और तो विश्व कल्याण के लिए महादेव जी विवाह कराते हैं और दूसरी ओर नारद जी को विवाह से रोक देते हैं। यह भी प्रभु श्री राम का विष्णु जी का एक विशेष दर्शन है। वो प्रभु शिव को बार बार कहते हैं कि आप विवाह कीजिए और नारद जी को विवाह करने से रोकते हैं, क्योंकि वह इस सृष्टि का कल्याण चाहते हैं। यहां भी उन्होंने एक ऐसी ही बात लिखी है, मोह विपिन कर नारी बसंता, मोह विपिन कह नारी बसंता। फिर वनराज बाली को डांटते हुए साफ साफ कहा था, मूड तो ही अतसी अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। तो यहां वह सुधारक कवि की चेतावनी बार बार देने का प्रयास कर रहे हैं, कारण कि स्वयं उस समय जो नारियों की दशा, जो शूद्रों की दशा, जो पशुओं की दशा मुगल काल में देखते हैं, एक वर्णन वह भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मुगल काल में ना तो पशुओं को कोई सम्मान था, मारकर खाते थे, अहिंसा का कोई विचार ही नहीं था, शूद्र अति गरीब थे, उनका शोषण होता था, नारियों के प्रति मुगल काल में घृणा का भाव था। तो और मुगल शासक ढोल की तरह उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहते थे, इसीलिए उन्होंने शायद उस तत्कालीन व्यवस्था को भी इस दोहे के व्याख्या में लाने का शायद प्रयास किया हो, ऐसा मेरा मत है। यह मेरा निजी मत है, लेकिन उस तत्कालीन व्यवस्था में यदि आप देखें तो यह मुझे खरा लगता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी का यह लिखना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उनका भी प्रभाव वही है कि इन सबको मुगल कालीन व्यवस्था में कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे बचाया जाए, यह बाबा का प्रताप रहा होगा। आगे भी बाबा तुलसीदास जी ने कितने आराम से इस बात को मोड़ दिया, काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिम दाम, तामी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि श्री राम। तो यह बाबा की एक कला है। कंचन और कामनी की बहुधा हो तो आदमी का पतन हो जाता है। बाबा एक बात यहां यह भी समझाने का प्रयास करते हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं वह समझें कि बाबा तुलसीदास इस बात को बहुत जगह लिख चुके हैं कि जहां कंचन और कामनी की बहुतायत हो, अधिकता हो, वहां भी पतन हो जाता है। और यदि जो कोई इन पांचों पर शासन करेगा वह सुख से ऊपर उठ जाएगा। अतः बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ यह भी समझाने के, हमारे विचारों को उन्मुक्त करने का प्रयास किया है कि जो इन चीजों से उठ जाएगा, ढोल गंवार शूद्र पशु, जो इनसे, इन पांचों चीजों से ऊपर उठ जाएगा, वह आदमी कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता, सदैव सुखी सुख होगा, उसके जीवन में संतुष्टि का ही भाव होगा। अतः अगली लाइन उन्होंने यही सोचकर लिखी है, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरंग कटक न मोर बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल सुरति पाई।
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप मुझे आदेश करिए, मैं वही करूंगा। समुद्र ने कहा कि आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, पर मार्ग ने बताया, न उसे उतरने का उपाय बताया। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे आपकी आज्ञा मिल चुकी है, मैं उसे कैसे भंग करूं? आपकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता है, मैं कैसे टाल सकता हूं? प्रताप सूर्य है अथवा भारी बड़नावल है। प्रभु प्रताप बड़नावल भारी, सोखे प्रथम पयोधित बारी। वही मेरे पानी को सोख देगा। दूसरा, यहाँ प्रभु की आज्ञा अपेल है, अतएव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मुझ जड़ को आज्ञा दीजिए, मैं वही करता हूं जो आप कहेंगे। मैंने आज तक किसी को मार्ग नहीं दिया है, यह आपकी आज्ञा है। नहीं तो कोई कहेगा मार्ग दो, कोई कहेगा सूख जाओ, तो हमारा तो स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। और जो आपकी बनाई हुई प्रकृति है वह फिर डगमगा जाएगी। अतः प्रभु, हम वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। श्रुतुगाई का भाव यह है कि वेद की आज्ञा को अपेल कहते हैं, और उसी आज्ञा को भंग करने का आप कहते हैं, जिसमें वेद की मर्यादा मिटती है। अतः कहा जाए कि अच्छा लगे वही कीजिए, चाहे तो वेद मर्यादा की रक्षा कीजिए, चाहे उसे मिटा दीजिए। चाहे मेरी मर्यादा रखिए या मुझे सुखाकर मेरी मर्यादा को समाप्त कर सेना को पार उतारिए। जो आज्ञा रहे वह अब तक की है। अब प्रभु आप मेरे सामने हैं, आप मुझे जो आज्ञा देंगे वो मैं ही करूंगा। मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता हूं। अतः उसी को ऐसे वचन कहना, हृदय में ज्वाला उठी, इसी को करो सो बेग कहा, अर्थात इस बाण को तुरंत शांत कीजिए, वह असह्य हो रहा है। आगे बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र के इन विचारों को सुनकर, उसकी विनती को सुनकर, उसके तर्कों को सुनकर, प्रभु की मर्यादा का वर्णन सुनकर आगे क्या लिखा है? सुनत विनीत वचन अति कह, कृपाल मुस्काय, जय विद उतरे कपिकट कु, तात सुख उपाय। तो प्रभु हंसने लगे। प्रभु को समुद्र का तर्क भा गया, और फिर दोबारा बोले कि हे तात, जिस प्रकार ये कपिकटक की पार उतर जाए, सब हम लंका की तरफ चले जाएं, हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने उनकी विनय को भी अति कहा है। सुन कृपाल अति कर, अति आरत बानी, एक नयन करी तजो भवानी। आगे लिखा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परसा निज पानी। और यहां लिखा अति विनीत, सुनत विनीत वचन अति कह, कृपाल मुस्काय, जेहि विद उतरहि कपिकटकु, तात सो कहु उपाय। तो यहां बार बार वह अपनी क्षमता के अनुसार, और देखिए यहां समुद्र को मुस्कुराकर श्री राम जो उत्तर देते हैं, उनकी कृपालुता देखिए, उनकी दयालुता देखिए। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत करण मनोहर हासा। यह भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसमें वह अभय हो गया, उसका शरण में आते ही भय खत्म हो गया। और यह प्रभु की कृपा है कि जिसको शरण देते हैं उसको अभय कर देते हैं, उसका भय से दूर कर देते हैं, अभय का दान देते हैं। तो यदि हम इन सब चीजों को देखें, समझें, तो हम पाएंगे कि प्रभु श्री राम की मर्यादा को बचाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। आगे लिखा, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाय, आज्ञा अपेल श्रुति पाई। तो बाबा जो लिखते हैं उसका
मतलब हम उतना ही समझें जितना बाबा तुलसीदास हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जो लोग उनसे आगे निकलकर उनकी बातों का गलत मतलब निकालकर और उनको भाषा पर टीका टिप्पणी करते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। वे ना तो तुलसी जी के भाव को समझते हैं और ना श्री राम की या प्रभु की मर्यादा को ही समझते हैं। यह प्रभु के प्रभाव को दिखाने की बाबा तुलसीदास जी की लेखन कला है, जिसमें उन्होंने समुद्र को दोषी दिखाने का प्रयास कर एक कौतुक दिखाया है कि समुद्र दोषी नहीं है। वह प्रभु की मर्यादा को भी दिखाना चाहते हैं और समुद्र की जो व्यंगता है उसको भी वर्णित करना चाहते हैं। अतः हमारी जो अपनी क्षमताएं हैं वह इन चीजों को ठीक से समझे तो और महत्वपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। आज हम बात करते हैं कि जो हमें इस 59वें दोहे से हमारे जीवन के संबंधित शिक्षाएं मिलती हैं वह क्या है। नंबर 1, बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर। पूर्ण प्रकृति इन 5 चीजों पर जुड़ी हुई है, इन 5 चीजों से बनी हुई है। गगन समीर अनल जर धरणी, जिसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। यदि किसी में एक भी तत्व की कमी हो जाए, किसी भी, कोई वनस्पति हो, कोई जीव हो, कोई जंतु हो, तो वह बचता नहीं है, वह फिर अधूरा हो जाता है। और यदि हम मानव शरीर को देखें तो वह भी इन 5 तत्वों का ही मिश्रण है। तो बाबा तुलसीदास हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह 5 तत्वों का मिश्रण प्रभु ने अपनी माया से इस संसार को चलाने के लिए विशेष विशेष रूपों में खड़ा कर रखा है। तो हम सब उसी के बनाए हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी एक तरीके से यह भी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अपने बेसिक एलिमेंट की रेस्पेक्ट करना और उनके भाव को समझना, जो बाबा तुलसीदास यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। समय सिंधु कही पद प्रभु के रे क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे। तो यदि हम में कहीं जड़ता का भाव भी है तो उसको हम दूर करें, क्योंकि हम में प्रभु ने इन 5 तत्वों के अलावा जो जीव तत्व डाला है, जो इन 5 तत्वों के मिश्रण को एक साथ रखकर उसका आनंद लेता है, उसी से सृष्टि चलती है। यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम सृष्टि के विरोध में काम करेंगे। यह बाबा तुलसीदास जी का प्रयास है। दूसरा, हैप्पीनेस इन नेचर। यदि प्रकृति आप पर पूर्ण प्रसन्न है, प्रभु की कृपा है, तो यहां प्रभु आयुष जई कह जस आए सोते भांत रहे सुख लहे, कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिसको आप संवार दें, वो तो सदैव सुखी रहेगा। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस की, मर्यादाओं की। प्रभु भल कीन मोहि सुख दीनी, मर जादा पुर तुमरी कीनी। आप मुझे सुखा दो, कोई बात नहीं, मैं सूख जाऊंगा, मैंने तो आज तक कोई काम किया नहीं, क्योंकि मुझे आपकी आज्ञा यही थी। अब आप कह रहे हैं कि आप खत्म हो जाओ, तो मैं सूख जाता हूँ, आपको रास्ता देता हूँ, लेकिन मर्यादा मेरी खत्म नहीं होगी प्रभु, आपकी खत्म होगी। अब आप संभालें। तो वहां वो लिमिटेशंस की बात करते हैं, मर्यादाओं की बात करते हैं। लेकिन आज का मानव अपनी मर्यादाओं की बात नहीं करता। हम बात बात पर अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। हमारी कोई मर्यादा ही नहीं बची है। और जितनी हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ेंगे, जितनी हम अपनी लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे, उतने ही हम दुखी होंगे, उतने ही हम व्यथित होंगे, उतने ही हम चिंतित होंगे। अतः हमें जानना, हमें समझना और हमें इन चीजों का पालन करने के लिए ही बाबा तुलसीदास हमारे ज्ञान की वृद्धि की बात करते हैं। और हम जब तक अपनी मर्यादाओं में बंधे हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, हमारे स्वभाव सुरक्षित हैं, हमारी सभ्यता, हमारा समाज सुरक्षित है। जैसे जैसे हम मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं, हम उतने दुखी, उतने व्यथित और उतने ही विचलित होते जा रहे हैं।
उतना ही हमारे जीवन में स्ट्रेस, विपत्ति, अशांति बढ़ती जा रही है। तो इस दोहे के माध्यम से बाबा तुलसीदास हमें हमारी लिमिटेशंस जताने का भी प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, जीवन में इंस्ट्रक्शंस का जो महत्व है वह बाबा तुलसीदास, क्योंकि हमारे जीवन में 5 बेसिक एलिमेंट हैं, प्रमुख तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, और उनके उत्तर में बाबा ने क्या क्या बोला है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी। 5 को 5 के साथ मिलान किया है, सकल ताड़ना के अधिकारी। इन सबको ठीक से शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। हम समझते नहीं हैं, अज्ञानवश उनकी उपमाओं को कहीं से उठाकर कहीं जोड़ देते हैं और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अरे भाई, हमको यदि प्रभु ने बुद्धि दी है तो हम अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करें, ना कि अपनी मूर्खता का उदाहरण देकर यह दिखाएं कि बाबा तुलसीदास ने नारी के विरुद्ध लिखा या शूद्रों के विरुद्ध लिखा। यह अत्यंत ही मूर्खता भरा हुआ वाक्य है। बाबा ने आगे भी ऑनर ऑफ लिमिटेशंस लिखा है कि यदि आप अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा आपका आदर रहेगा और प्रकृति का आदर होगा। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरव कटक में मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुत पाई, करो सो बेग जब हो। मैंने आज तक तो आपकी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा, मैंने आपके आज्ञा का पालन किया, लेकिन अब आप जो कहें मैं वह करता हूं। और इतना सुनकर प्रभु, समुद्र की विनती सुनकर प्रभु हंसने लगे, क्योंकि वो समझ गए कि अब मैं अपने ही जाल में धीरे धीरे आता जा रहा हूं। तो यहां बाबा तुलसीदास जी की जो लेखन की कला है वह हमें जो समझाना चाहती है हम वही समझें। तो यहां विनती के भाव में कितनी ताकत होती है, उसके भाव से प्रभु कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, यह भी एक भाव समझाने का हमें बाबा ने प्रयास किया है। और जीवन में आप कितनी बड़ी गलती कर दें, यदि एक बार सॉरी कह दें, यह स्वीकार लें कि मेरे से गलती होगी, आपके भाव में विनती आ जाए, क्षमाशीलता का भाव आ जाए, तो फिर आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसमें दया, करुणा आना बहुत जरूरी है। पिटीनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सरलता, सिंप्लिसिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यहां सबमिसिव जो है, जो विनती है, विनती में दया, करुणा, सरलता ये सब आते हैं। तो यहां सागर ने, समुद्र ने अपनी विनती में सब जोड़ दिया और उन्होंने अपनी अंतिम बात तक कह दी कि प्रभु मैं आपकी मर्यादा में बंधा हुआ हूं, आप कहें तो मर्यादा मैं भी तोड़ देता हूं। तो बाबा तुलसीदास जी ने विनती के भाव को भी दर्शाने का प्रयास किया है। और बड़े महान लोगों की क्या आदत है, यहाँ प्रभु की महानता दिखा दी, प्रभु हंसे भी और फिर उनसे सुझाव भी मांगा। यदि कोई आदमी किसी पर गुस्सा होता है तो क्या कभी सुझाव मांगता है? हम लोग इतना नहीं समझ सकते क्या? तो यहां प्रभु ने समुद्र से फिर रिक्वेस्ट किया है, जय विद उतरे कप कटकु तात सो कहे उपाय। हे भाई, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो। तो आप तुलसी जी के भाव को समझिए। यहां व्याख्या उसी तरह की जाए जैसा बाबा ने लिखने का, हमें समझाने का प्रयास किया है। यदि हम उसके अर्थ को बदलेंगे और अर्थ को बदलने का प्रयास कर हम कोई दूसरा अर्थ देंगे तो हम अपने साथ अन्याय करेंगे, प्रकृति के साथ अन्याय करेंगे और अपने साहित्य के साथ अन्याय करेंगे। अतः हमें यह जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक ऐसे सेंटेंस से एक बात समझाना चाहता हूं कि हम अर्थ का अनर्थ कैसे निकाल लेते हैं। एक शब्द के हेर फेर से हमारे पूरी भाषा बदल जाती है। एक है रोको मत जाने दो,
और यदि मैं इसको ऐसे बोलूं रोको मत, जाने दो, तो मेरा पॉज, जो मेरा रुकने का तरीका है, वही भाषा में पहले का भाव है रोको मत, जाने दो, और दूसरे में रोको मत, जाने दो, अर्थ एकदम उलट हो गया। ऐसे ही एक और उदाहरण लिख सकते हैं, बच्चों को कमरे में बंद रखा गया है। इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों को कमरे में बंद रखा गया है, और मैं यदि रे को हटा करके इधर से उधर रख दूं तो क्या होगा, बच्चों को बंद कमरे में बंदर खा गया है। बच्चों को बंद कमरे में बंदर खा गया है। दोनों ही वाक्यों में अक्षर हूबहू वही हैं, केवल एक ही अक्षर का स्थान बदलकर दूसरी जगह कर दिया गया है। ऐसा ही रामचरितमानस की इस चौपाई के साथ हुआ है। लोग क्षुद्र मानसिकता से ग्रस्त जो निंदा में लिखते हैं, मैं कहता हूं कि यह सब अनुचित है, इनको ऐसे बदलने का प्रयास मत कीजिए। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो बाबा तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है, जैसे समझाने का हमें प्रयास किया है, वैसे ही समझें। आज के इस 59वें दोहे की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे कल मिलेंगे 60वें दोहे की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राम।